कि आज शिबू सोरेन एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल का भी नौबत नहीं हो रहा है। ये बहुत विडंबना की बात है। मतलब बहुत बड़ी दुख में आप हैं। एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये बात सुन करके आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना। एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये छोटी बात नहीं है। इस मुहावरा को जो लोग समझते होंगे उनके अंदर में महसूस होता होगा कि दिल में क्या चीज बोल करके जा रही है। तो जितने भी दर्शक बंधु हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये कितनी बड़ी मुहावरा। बोलने में तो लगता है कि 2 लाइन है, लेकिन इसका भाव को जरा समझने का प्रयास करिएगा। और वो भी किससे, जब हम अपने ही राज्य में, अपने ही आदिवासी सरकार हैं, उनसे ये बात सुनने को मिलती है या उनके लिए कही जाती है। ये दुख की बात हो सकती है। मैं इसको बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए अपनी सरकार में, अपने ही घर में, अपने ही संगठन में, अपनी सरकार में मुझे हेमंत, जो गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन है, उनसे मैं मांग कर रही हूँ। ये कितनी दुख की बात है, जो कि अपने बेटों को मलाई, जो कि हम लोग ने गद्दी दिया, हम लोग ने गुरुजी का बेटा समझकर आज मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान, पहचान, नियोजन, जो भी हम लोग का मांग है उनको हम लोग को पूरा करेंगे। ये सोच के हम लोग ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन हेमंत सरकार के साथ भी हैं और हेमंत सरकार से मांग भी रहे हैं। तो साथ में है सरकार के साथ में, बावजूद आपको मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो कहीं ना कहीं पर हमारा दुरुपयोग हो रहा है। हम कहीं ना कहीं पर बलि का बकरा बन रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या आप लोग भी इस बात को मानते हैं? जी, मैं भी मानती हूँ। हम लोग भी उसको मानते हैं। जी, मैं मानती हूँ इस चीज को। मतलब चुनाव प्रक्रिया के तहत जो भी संवैधानिक पद हम लोग दे करके भेजते हैं, बावजूद जब हम लोगों की हक अधिकार को, हमारी समस्याओं को सुनी नहीं जाती है, तो आप सीधा इसको क्या कहते हैं कि आम जनताओं को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मतलब हम लोग सीधा तौर पर से सरकार के द्वारा शिकार का भुक्तभोगी हैं। वर्तमान समय में अब लोकसभा का चुनाव सामने आने वाला है और कुछ लोग सरकार के साथ में भी हैं, ये बात सुनने को मिला। इसके संदर्भ में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि घर में पहले हम परिवार में आते हैं, एक परिवार जैसा। यदि दिसुम गुरु शिबू सोरेन के आह्वान में हम लोगों ने एक उलगुलान में, हम लोग पूरे झारखंड वासी हम लोग उनको साथ दिए, लेकिन आज ऐसा नौबत आ गया कि आज शिबू सोरेन एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल का भी नौबत नहीं हो रहा है। ये बहुत विडंबना की बात है। मतलब बहुत बड़ी दुख में आप हैं। एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये बात सुन करके आप सभी को समझ में आ रहा होगा ना। एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये छोटी बात नहीं है। इस मुहावरा को जो लोग समझते होंगे उनके अंदर में महसूस होता होगा कि दिल में क्या चीज बोल करके जा रही है। तो जितने भी दर्शक बंधु हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि एक आंख में सुरमा और एक आंख में काजल, ये कितनी बड़ी मुहावरा। बोलने में तो लगता है कि 2 लाइन है, लेकिन इसका भाव को जरा समझने का प्रयास करिएगा। और वो भी किससे, जब हम अपने ही राज्य में, अपने ही आदिवासी सरकार हैं, उनसे ये बात सुनने को मिलती है या उनके लिए कही जाती है। ये दुख की बात हो सकती है। मैं इसको बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए अपनी सरकार में, अपने ही घर में, अपने ही संगठन में, अपनी सरकार में मुझे हेमंत, जो गुरुजी का बेटा हेमंत सोरेन है, उनसे मैं मांग कर रही हूँ। ये कितनी दुख की बात है, जो कि अपने बेटों को मलाई, जो कि हम लोग ने गद्दी दिया, हम लोग ने गुरुजी का बेटा समझकर आज मुख्यमंत्री बनाएंगे। आज हम लोग को झारखंड आंदोलनकारी को मान सम्मान, पहचान, नियोजन, जो भी हम लोग का मांग है उनको हम लोग को पूरा करेंगे। ये सोच के हम लोग ने उनको सपोर्ट किया। लेकिन आज क्या हम लोग का वोट बैंक बना के चले हुए हैं, ऐसा अब महसूस मुझे हो रहा है। और आज पढ़े लिखे बेरोजगार हमारे जो युवा पीढ़ी के लोग हैं, पलायन कर रहे हैं, पढ़ लिख के बाहर से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, पंजाब से, कहीं से भी आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारे झारखंड के लोग
हमारे बेटा, युवा, पढ़ा लिखा युवती बाहर जा रहे हैं एक छोटा सा काम करने के लिए। एक बर्तन, हमारी बहन, हमारी बेटी बर्तन धोने के लिए जा रही है, हमारे बेटे लोग बाहर पलायन कर रहे हैं। किस कारण? यदि हमारे यहाँ यदि ये कल कारखाना जो आज हमारे झारखंड के वन संपत्ति को लेके जा रहा है बाहर, मालो माल हो रहा है। आज देखिए बाहर के लोग यहाँ से जो सारा वन संपत्ति को हमारे क्षेत्र से ले जा रहे हैं, झारखंड से। झारखंड एक संपन्न है, झारखंड एक धनी राज्य है जो देश को चला रहा है, लेकिन आज हम गरीब क्यों हैं? आज गरीब क्यों हैं? इसलिए 24 साल हो गया, लेकिन हम ज्यों के त्यों और बदहाल की स्थिति में हम जा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करती हूँ और ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारे जो चंपाई सोरेन है, खुद मुख्यमंत्री हैं, खुद आंदोलनकारी हैं, उन्होंने किस तरह का आंदोलन किया, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, हम लोग का दुख दर्द को समझे और वो अपना काम करे। 5 मंत्री हैं, क्यों? किस लिए? पद के लिए हैं। वो अपना बाल बच्चा, अपना परिवार, इसी को देखने के लिए हम उनको चुन के जनप्रतिनिधि भेजे हैं? नहीं भेजे हैं। और उनको जब हम लोग इतना सम्मान करके भेजे कि कल दिसुम गुरु शिबू सोरेन उनका बेटा अगर मुख्यमंत्री हो जाता है, तो हम लोग जितने भी झारखंड आंदोलनकारी भाई बहन हैं, जिनका सिंदूर मिट गया, हमारी बहन लोग को सिंदूर मिट गया और हमारे भाई कितना शहीद हो गए, उनको भी अभी तक वो सम्मान नहीं दिए हैं। कितनी विडंबना, कितना दुख की बात है। दोस्तों, दर्शकगण, आप सभी से मैं इस बात को लेकर के मैं खुद से भावुक हो रहा हूँ। मेरा भी कंठ लड़खड़ाने लगा है कि कितने माताएं के बहने की मांग उजड़ गया है, सिंदूर उजड़ गया है और कितने के कोख उजड़ गया है। ये शब्द क्या आपके अंदर में चुभने जैसा लगता है कि नहीं? अगर यदि वाकई ये चीज़ लगता है तो मैं जितने भी लोगों को ये बात, मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रहा है, जो देख पाएंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए, यदि आप वास्तव में झारखंडी हैं और यदि आदिवासियों के लिए यदि आपकी आवाज़, यदि आपका रग रग में खून जो दौड़ता होगा, तो वाकई आप कुछ पहल कर पाएंगे, जो आने वाले समय में शायद कोई बेटा इस बुरे स्थिति में भी आया जो हमारे साथ एक सहारा बन करके खड़ा है। ये उनको एक सहारा देने की बात हो सकती है। देखने वाली बात होगी कि आप लोग कितना इस बात को सुन करके प्रभावित होते हैं और कार्य करने के लिए आगे आते हैं। दीदी, आप एक चीज़ बताइए कि अभी वर्तमान समय में जो झारखंड की सरकार है और इसमें आपके द्वारा, हम सभी यहाँ के बिशुनपुर विधानसभा के द्वारा जो चुन करके जो दिया गया है, ये जेएमएम के विधायक हैं, क्या नाम है उनका? चमरा लिंडा। yes. तो चमरा लिंडा तो आप लोगों के लिए बहुत सारा काम कर रहे होंगे, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता है। सारे जनता से पूछ लिया जाए, मैं तो क्या कहूंगी, मैं तो कभी देखी भी नहीं हूँ कि गांव क्षेत्र में जाकर के वो अपना कार्य करे। मैं उनको जनप्रतिनिधि चुन करके, चमरा लिंडा का कुछ भी नहीं था। मैं दावे के साथ कहती हूँ, एक ही मन सोरेन और शिबू सोरेन का बेटा को लेकर के मैं उनको वोट दी हूँ और जहां पहाड़ पर्वत सब जगह जाके मैं उसके लिए काम की हूँ। लेकिन यही सोच के मैं की थी कि चमरा लिंडा हम लोगों के काम करे, लेकिन किसी को पूछा जाए, इतना मेरे जनता लोग हैं, उनसे पूछा जाए, झारखंड आंदोलनकारी के लिए सदन में कभी आवाज नहीं उठाया है उन्होंने। मैं उसको कैसे कह सकती हूँ कि हमारे झारखंड आंदोलनकारी के वो झारखंड आंदोलन के समय है ही नहीं थे, उनको क्या दिल में दर्द होगा? बहुत बड़ी बात, उनके दिल में क्या दर्द होगा। और बार बार यहाँ से जीत करके जाते हैं चमरा लिंडा विधायक महोदय जी। आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से सीधा बोल रहा हूँ कि इस क्षेत्र में आप आते हैं केवल राजनीति फायदा लेने के लिए, केवल वोट लेने के लिए। आप पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है पब्लिक के द्वारा कि इस क्षेत्र में आप आते नहीं हैं और हमारी समस्या को सुनते भी नहीं हैं, और कभी ना कभी आप जाकर के विधानसभा में, आप सदन में जाकर के बात रखते हैं, लेकिन ये भी नहीं देखा जाता है। ये बड़ी दुख की बात है। तो फिर आप किस लिए विधायक हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। विधायक किस लिए हैं? जनता के लिए हैं या अपना झोला भरने के लिए हैं? दीदी, इस पर क्या कहेंगे? पूछ लीजिए, झोला भरने के लिए, भाई बहन से पूछ लीजिए कि ये झोला भरने के लिए राजनीति कर रहे हैं। हमने देखा 15 साल उनको कि क्या किया हम लोगों के जनता के बीच में, गांव और विधायक लोग किए हैं, लेकिन कभी उसका विधायक बनने के बाद में वो कभी नजर नहीं आए।
अब कभी लोकसभा नहीं चुनाव दबाया। सामने आ गया है दीदी। हाँ। लोकसभा चुनाव Yes। सामने आ गया है और कुछ ही महीनों के बाद में आपका विधानसभा चुनाव होना है। Yes। यहाँ पर चमरा लिंडा प्रभावी और हावी नेता के रूप में जाना जाता है। तो क्या फिर आप उनके साथ में जाएंगे या फिर उनको सीधा बाय बाय कर देंगे? बाय बाय मैं करूंगी, जनता से पूछ लीजिए। मैं हम लोग बाय बाय करूंगी, मैं खुद बोल रही हूँ बाय बाय करूंगी। और एक झारखंड को बनाने वाले, झारखंड आंदोलन किए हैं वही लोग सांसद हम लोग खुद अपने बलबूते हम लोग खड़ा करेंगे। दीदी कई बार मैं सुना हूँ कि यह 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, यहाँ पर है ना इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होना है। तो क्या है संवैधानिक पद की बात को लेकर के या संविधान पर लेकर के कहीं भी चर्चा हुआ है, या आप लोग इसके संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? हम ये संदर्भ में यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे बीच में जो अभी लोकसभा का चुनाव है, उस समय हम एक झारखंड को बनाने के लिए झारखंड आंदोलन करके हमने लड़ाई लड़के झारखंड को बनाया है। तो हम एक जिसका दर्द होता है, वही जो घर बनाता है, जो नींव गाड़ता है ना, वही नींव को समझता है। एक बार बुलडोजर ला करके घर को ढा दिया जाता है, लेकिन जिसका घर जो नींव बनाता है उनको बहुत दर्द होता है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि हमने झारखंड को समृद्ध राज्य बनाने के लिए हम लोग ये झारखंड लिए दे। मेरे पति नौकरी छोड़ के इस झारखंड में आया और झारखंड आंदोलन में कूद पड़ा कि ऐसे ऐसे नौकरी मैं बांटूंगा। लेकिन आज मेरा पति ना रहा, उसका मैं बागडोर संभालने के लिए मैं आई हूँ कि कभी मेरा भाई बहन मेरे आंदोलनकारी कभी ना हो। मुझे भावुक आप देख रहे होंगे, ये भावुक हो रही है बात करते करते कि इनका पति जो है नौकरी में थे और नौकरी छोड़ करके आए। नौकरी छोड़ने के बाद में ये झारखंड को अलग कराने के लिए, यहाँ की जनताओं को हक अधिकार दिलाने के लिए इन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज वो नहीं है। लेकिन इनके अंदर की जो जज्बा है आज भी बरकरार है। उनकी जो बचा हुआ जो कार्य है उनको आज भी संभाल करके ये एक उम्मीद पर चल रही हैं। अब देखने वाली बात है कि ये केवल उम्मीद बन करके रह जाएगा या फिर आगे इसका कुछ निष्कर्ष भी निकलेगा।